शिक्षक विद्यापीठ में आप सभी का स्वागत है। आप में से बहुतों ने अभी तक यूपी टेट का रिजल्ट देख लिया होगा और जिन्होंने नहीं देखा होगा मे बी उनका रोल नंबर अभी रिजल्ट खुल नहीं पा रहा है। कोई बात नहीं, अभी लोड बहुत पड़ गया है इसलिए नहीं खुल पाया है। 4 बजे से अच्छे से खुलना चालू हुआ है, अभी भी कुछ कुछ अटक रहा है पर आपका भी खुल जाएगा। पर मेन चीज़ देखिए, इस समय यूपी टेट का रिजल्ट बहुत बड़ा टास्क नहीं था, बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट मोटिव भी नहीं था, क्योंकि हमारा जो मेन मोटिव है वो तो शिक्षक भर्ती है। हम क्या ही कर लेंगे यूपी टेट के रिजल्ट का अगर शिक्षक भर्ती नहीं आ रही है तो अब यूपी टेट के रिजल्ट के बाद जो हमारा मेन मुद्दा है, पहले भी इलेक्शन से पहले भी था, इलेक्शन के बाद भी है और आगे भी रहने वाला है जब तक कि आ नहीं जाती, वो है शिक्षक भर्ती। तो इसके बारे में जानते हैं। प्रशिक्षित बेरोजगारों ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर यूपी टीईटी का परिणाम जारी घोषित होने के बाद परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक भर्ती शुरू करने की मांग की है। शिक्षक भर्ती अभियान से जुड़े पंकज मिश्रा का कहना है कि डीएलएड का प्रशिक्षण 2017 से प्रारंभ किया गया, उससे पहले इसका नाम बीटीसी था। 2017 के बाद 18 व 19 बैच में प्रशिक्षुओं को मिलाकर करीब 5 लाख से ज़्यादा ने प्रशिक्षण लिया, लेकिन पिछले 5 सालों में शिक्षक भर्ती का एक भी पद नहीं निकला। डीएलएड परिवार के बेरोजगारी के दुख को मुख्यमंत्री बेसिक शिक्षा मंत्री दूर करने का प्रयास करें। सरकार ने वादा किया था कि बेसिक में 51,000 पद रिक्त हैं, जिसे अगली भर्ती के माध्यम से पूरा किया जाएगा। सरकार ने शिक्षक छात्र अनुपात के आधार पर पद सृजन के लिए कमेटी का गठन किया था। अब देखिए, ये मैं आपको बता देती हूँ। पहले टुकड़ों में ये बात हुई है कि अब हम ये देखते हैं कि क्या क्या हो चुका है। 51,000 पदों के लिए सरकार ने खुद कोर्ट में ये अध्याचन दिया था कि देखिए, हमारे पास अभी एक भर्ती हम और निकालेंगे। जब शिक्षा मित्रों की बात हो रही थी, उनकी वेटेज की बात हो रही थी कि अभी हम एक भर्ती और निकालेंगे 51,000 पदों पे। उन पदों के बारे में अभी तक कुछ भी सरकार ने नहीं बोला था। फिर उसके बाद हम लोग इलेक्शन के टाइम पे यही सोच रहे थे कि इन्हीं 51,000 पदों की भर्ती तो कम से कम ये लोग निकाल ही देंगे। फिर जब इलेक्शन कंप्लीट होते होते, चुनाव आते आते क्या हुआ कि जब और पार्टियां इस पे बात करने लगी तो योगी सरकार ने 17,000 पदों की बात कही। 17,000 पद, जो कि 68,500 और 69,000 में से बचे थे। अब अगर हम ये देखें कि कितने पद इनके खाली हैं, तो 51,000 और 17,000 पद आप ये मान लें। उसके अलावा एक और चीज़ हुई थी कि इन्होंने एक कमेटी का गठन किया था, जिसकी रिपोर्ट का हम इंतज़ार करते करते आचार संहिता लग गई और अब तो सारे इन्होंने कमेटियां भंग कर दी हैं, दोबारा से बनाएंगे। उस कमेटी का गठन शायद सब बच्चों को बहलाने के लिए ही हुआ था कि अभ्यर्थियों को बहला दें उस समय कि हाँ हाँ हम कुछ कुछ तो कर ही रहे हैं। तो उस कमेटी ने क्या रिपोर्ट दी, क्या हुआ, उससे ये बोला गया था कि 1 महीने के अंदर कमेटी से कि आप रिपोर्ट दें। अभी तक रिपोर्ट उसकी आई नहीं। अब तो नया कमेटी का जो भी कुछ है रिपोर्ट का, अब तो कोई बात ही नहीं है और ये हो रहा है कि अब नया आयोग बनेगा और फिर नए सिरे से काम होगा। अब इस समय क्या हो रहा है कि 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले सरकार ने 16,200 पदों पर भर्ती निकालने की बात कही थी, जो न्याय संगत नहीं है। प्रशिक्षुओं की मांग है कि यूपी टीईटी 2021 के परिणाम के बाद कम से 51,000 और 16,000 पदों को जोड़कर करीब 70,000 पदों पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन किया जाए। तो इस तरह से ये 70,000 पदों पर अब भर्ती की मांग हमें तेज करनी है। हम सबको एक साथ आवाज उठानी है। शिक्षा मंत्री से जब प्रश्न पूछे गए तो उन्होंने गोल गोल घुमा दी बात कि मैं अभी आया हूँ, अभी देख रहा हूँ, जो पहले पद हैं पहले उनके लिए बात करी जाएगी, और उस पर भी कोई खास कार्रवाई की नहीं जा रही है। तो अगर हमने दबाव नहीं बनाया तो बात फिर से निकल जाएगी। इसीलिए अब इस 70,000 पदों के ऊपर हमें पूरा पूरा बल देना है, एक साथ एकजुट होकर सरकार के ऊपर दबाव बनाना है। आप हमारे साथ अंत तक बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो और रिजल्ट आपके लिए एक कम से कम एक नौकरी तो आपकी फिक्स कर ही दे।